अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियो देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी 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 फॉर द लेट अपलोड, वेरी लेट अपलोड। ईद कब की गुजर चुकी है, लोगों ने मना ली है। ईद के तीनों दिन, पता नहीं पाँचवा छठा दिन है जब आपकी बहन आज ब्लॉग अपलोड कर रही है। सो या आई नो इट वाज़ वेरी लेट अपलोडेड व्लॉग बट क्या कर सकते हैं। खैर चांद रात थी, मैंने अपनी बहन के मेहंदी लगाई, मेरे हाथ गंदे हो गए थे एंड मैंने मेहंदी इस बार लगाई नहीं। ये वाली मैंने मेहंदी यूज़ की थी। इस बार मेरे हाथ बहुत खाली खाली से थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगाने के लिए अपना, तो मैंने नहीं लगाई। इबादत को कबूल फरमा। रमज़ान मुबारक के तमाम आमाल और इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह इन आमाल और इन इबादत में जो कमी कोताही रह गई हो या अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा। या अल्लाह उनसे दरगुजर फरमा। या अल्लाह इन तमाम नेक आमाल। बाबा ईद की नमाज़ पढ़ के आई, मैंने शीर खुरमा बनाया, हमने शीर खुरमा खाया। ये जो भी आपको सुनाया था वो ईद का खुतबा हो रहा था। हमने नाश्ता किया जिसमें पराठे और खाला के भेजे हुए चने और हमारा प्यारा सा शीर खुरमा, और मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनवाई थी। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, मज़ेदार सा मौसम हुआ था, ठंडा ठंडा सा मौसम था। खैर उसके बाद आपकी बहन लेट गई, कुछ काम नहीं किया मैंने कहा बस मैं थक गई हूँ थोड़ा बहुत, मतलब सफाई वगैरह करने के बाद मैं लेट गई। मैंने कहा यार, फिर बाबा ने मुझे ईदी दी, अम्मी ने मुझे ईदी दी, क्योंकि मैं तैयार तो उस टाइम हुई नहीं थी। फिर मुझे शर्म आई, मैंने कहा यार अब जाके तैयार होना चाहिए, तो मैंने कहा आपको खोल के लास्ट में दिखाऊंगी वीडियो के। मैंने खोल के नहीं दिखाई आपको ईदी। सो खैर ये वाले कपड़े थे। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं क्लिप, ये काफ़ी पुराना है, यानी मैं इसको काफ़ी बाद में मैंने इसको शूट किया। ये इस्त्री हुआ था पहले, लेकिन फिर मैंने पहन के इसको इस तरह से कर दिया। सो ये काफ़ी दिनों के बाद मैंने कहा यार बस अब आपको दिखा दूँ। जिस दिन व्लॉग मैंने करना था, मतलब दिखाना था आपको, सो उस दिन मैं नहीं दिखा पाई थी ये, मतलब उस दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला था। लिटरली मेरी खाला की दावत थी मेरे घर, तो फिर इस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि मैंने कौन सा सूट पहना है। आल्सो वेदर आप चेक करो, कितना खूबसूरत वेदर हो गया है, और बारिश होना शुरू हो गई थी ईद के फर्स्ट डे ही। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हो गया था हमारे यहाँ का। एंड ये आप चेक करें कितनी अच्छी अच्छी बारिश हो रही है। सो खैर बारिश हो गई थी, तो इस वजह से हम बाहर भी नहीं जा सके, कहीं पर आउटिंग वगैरह भी नहीं हो सकी। सो डे 2 ऑफ ईद। सो ये वाला ड्रेस आपकी बहन ने पहना था। ये सूट भी जो है ना मैंने बाद में ही शूट किया है। सो जो भी आप सूट देखेंगे ना, तो ये उस दिन वाले सूट नहीं है जिस दिन पहनना था। ये बात के मतलब जब मैंने पहन लिया, आराम से ईद गुजर गई, तब मैंने ये जो है ना क्लिप शूट किया। सो आई एम सॉरी, इनकी स्त्री वगैरह भी नहीं सही हुई भी। सो बस मैंने आपको दिखाना था कि हाँ बहन ने ये वाले सूट आपके पहने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई आप जो है ना अपने सूट्स वगैरह दिखाया करें, क्योंकि मेरे ब्लॉग रैंडमली डेली व्लॉगिंग होती है तो फिर उसमें कपड़े वगैरह दिखाने पड़ते हैं कि कौन से पहने क्या किया। सो ये वाले कुछ इस तरह से था। ये इसकी अंदर वाली शर्ट थी एंड उसका अपर कोट था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। इस दिन ईद के सेकंड डे हमारी सारी खालाएँ एक घर में जमा हुई थी। हमारी बड़ी खाला ने हमारी दावत की थी, मज़ेदार सा खाना बनाया था, लाइक मज़ेदार सा, क्योंकि सारे जमा हुए थे। सबकी बहन की ईदी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतने ज़्यादा इन्वेलप्स जमा हो गए, मज़ा ही आ गया। डे 3 ऑफ ईद, इस दिन आपकी बहन ने ये चमकदार सा येलो सा मज़ेदार सा लेमनिश सा बहुत प्यारा सा सूट पहना था चिकनकारी का। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। एंड या ये वाला सूट मैंने पहना था क्योंकि मैंने जाना था अपने ताया के घर। अच्छा, हमारे तीनों दिन बिजी रहे, इसी वजह से आपकी बहन ब्लॉग एडिट भी नहीं कर पाई। और तीनों दिन क्या, आपकी बहन के ईद के बाद भी बड़े बिजी डे रहे हैं। वो इंशाल्लाह व्लॉग जब बाद में डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही ज़बरदस्त सा दुपट्टा था, बहुत प्यारा सा, इसके ऊपर प्रिंटिंग बहुत प्यारी हुई हुई है। आल्सो ये भी इस्त्री नहीं हुआ क्योंकि आपकी बहन ये पहन चुकी थी। सो खैर कपड़े वगैरह पहन कर उस दिन जो है आपकी बहन निकल गई। मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो शूट करने का। सो मैं खैर क्या कहते हैं, हम बैठे, हमने इन ड्राइव करवाई एंड उसके बाद जो है ना आपकी बहन चली गई ताया के घर। काफ़ी अर्से के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, जब से हम इस्लामाबाद आए तब से मैं ताया के घर फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, और उनका नया घर बना था, मतलब अभी बन रहा है। सो मैंने कहा कि चलें यार, अब आपकी बहन ईद पर कसम तोड़े और जाए अपने ताया के घर। लाइक कसम थोड़ी नहीं, मतलब मुझे आने जाने का कहीं शौक़ नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे आने जाने का शौक़ नहीं है। खैर ये हमारे ताया का खूबसूरत सा घर बन रहा है माशाल्लाह, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सो ये अंदर से कुछ इस तरह का इसका व्यू था, ठीक है। एंड ये अभी भी कंस्ट्रक्टेड उसमें है, कंस्ट्रक्टेड के मराहिल में है। सो अभी नहीं हुआ कंस्ट्रक्ट अच्छे तरीके से। सो अभी कुछ जो है पोर्शन हो गए हैं, अभी कुछ रहते हैं। सो यहाँ पे देखो फुल ऑन जंगल सा उगा हुआ है एंड इसका व्यू बहुत प्यारा है। छत से आपको मैं व्यू उसका दिखाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा सा व्यू आता है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। ऑल द साइड्स विल कवर ग्रीनरी, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे से घर भी आसपास बने हुए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे खामोशी है। आपकी बहन को खामोशी वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। सो खामोशी जहाँ हो वहाँ तो मज़े ही मज़े। सो खैर ये देखें जी कि इतने अभी ये जो है ना ये वाला पोर्शन सारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ पे सारे अभी काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सामने का व्यू है, यानी घर के बिल्कुल सामने जो सेकंड पोर्शन है वहाँ से इस तरह का नज़र आता है। खैर वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, सब कुछ मज़ेदार सा। एंड या उसके बाद हम घर के लिए वापस आना शुरू हो गए। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये
ताया के घर माशाल्लाह से। एंड या इस ईद पर आपकी बहन बहुत ज़्यादा बिजी रही है। वैसे मैं अपनी ईदों पे आराम से घर में रहना पसंद करती हूँ, बट दिस टाइम आई विल गोइंग आउट देयर। सो खैर, घर आने के बाद आपकी बहन को ताया के घर से 2 ईदी मिली थी, एक कज़न के पास से और एक ताया के पास। ठीक है जी, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कितनी ज़्यादा ईदी हो गई थी इस बार। मैंने पेंस उतारी है, उसके बाद बस मैं व्लॉग हल्का फुल्का शूट करने लग गई क्योंकि मेरे पास क्लिप्स नहीं थे ज़्यादा और ईद का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, आई पर्सनली थॉट। सो जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इस ईद पर काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स के पास गए हम, तो मतलब पास गए नहीं, उन्होंने हमें बुलाया। ठीक है, हम खुद नहीं गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था। ठीक है, सो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ईद आपकी बहन की इकट्ठी हुई। देन मैंने आइसक्रीम खाई जो कि मेरे पापा ने मुझे ला के दी थी। एंड या सो जी, आज फाइनली हम ईदी अपनी अनबॉक्स करेंगे कि कितनी ईदी हुई है हमारी, जो कि मैंने स्टार्ट ऑफ द व्लॉग से कहा था कि कितनी ईदी हुई है वो लास्ट में आपको बताऊंगी। सो अभी हम जो है ना इसको अनबॉक्स करते हैं कि कितनी ईदी हुई है। मैंने खुद अभी नहीं गिनी है, बट मैं अभी आपको बताऊंगी कितनी हुई है। इसके अलावा ये जो आपको इन्वेलप्स और ये नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा मुझे कुछ मेरे ताया ने, मेरी फूफो ने बैंक में भी बाबा को जो है ना ट्रांसफ़र किए हैं। सही है, सो वो अलग है, 1-2 हज़ार हैं वो भी। सो उनको हम अलग रखते हैं। इनको मैं आपको बताती हूँ कितनी ईदी हुई है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव दिस। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ इन्वेलप्स कितने, 1 2 3 4 और ये 5 इन्वेलप्स हैं और ये अलग हैं। ठीक है, सो अब इनको हम दिखाती हूँ आपको किस किस में कितने कितने हैं। सो फर्स्टली हम कौन सा ओपन कर रहे थे, ये वाला। ठीक है, सो वी हैव दिस। ओए होए होए, मज़ेदार, कितने सारे नोट हैं, 3 4 5 एंड ये भी है हमारे पास। तो दैट मीन्स ये 1000 है। ठीक है, 1000 रुपीज़ दिस एनवेलप कंटेन। ठीक है, सो ये हो गया। ये मुझे अम्मी ने दिया था। अच्छा, ये मुझे बाबा के कज़न ने दिया था। मेरे भी भाई लगते हैं, कज़न ही लगते हैं, क्या लगते हैं पता नहीं। तो खैर उन्होंने मुझे दिया था ये वाला इन्वेलप। ठीक है, ये वाला इन्वेलप मुझे अम्मी ने दिया था। आजकल अच्छा मेरा गला थोड़ा सा मसला कर रहा है, सो उसको आपने इग्नोर करना है। ये मुझे अम्मी ने दिया था, सो इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, मैं अच्छा अपने अम्मी बाबा दोनों से अलग अलग ईदी लेती हूँ कि बाबा की ईदी से कोई गुजारा नहीं होता, तो मुझे 500 मिले अम्मी की तरफ से। ओके, मैं कहती हूँ दोनों ने ईदी देनी है। ये मुझे दिया था मेरी कज़न की वाइफ ने। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। कितने अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है यार ये। सो वेट, ये देखें जी, वालेकुम सलाम। सो जी, बाबा आ गए थे तो मैंने कहा कि चलें आप वॉइस ओवर ही कर लिया जाए। वैसे तो मैं कर रही थी, लेकिन खैर बाबा नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो मैं बाबा आ गए तो फिर उसके बाद आई थॉट कि वीडियो ज़्यादा डिले हो जाएगी अगर मैंने नॉर्मली बोलना शुरू किया। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें यार बाद में हम जो है ना इसको वॉइस ओवर कर देंगे, क्लिप्स शूट कर लेते हैं, क्योंकि क्लिप्स शूट करना भी वॉइस ओवर करना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसला हो जाता है। सो खैर, ये वाला इन्वेलप ओपन करते हैं। इस वाले इन्वेलप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सी गड्डी के कुरकुरे से नोट है, मज़ेदार से। सो खैर, ये भी 1000 रुपीज़ से। एंड दिस एनवेलप गिव माई फादर। सबसे पहली ईदी जैसा कि आपने देखा था पीछे, सो सबसे पहली ईदी बाबा ने दी थी, उसके बाद अम्मी ने दी थी, एंड उसके बाद फिर सिलसिला शुरू रहा और मज़ा आ गया। खैर, ये वाला इन्वेलप मुझे दिया था, ठीक है, बाबा ने। एंड उसके बाद ये वाला इन्वेलप मुझे दिया था कज़न ने, मेरे मतलब ताया के बेटे ने। ठीक है जी, एंड ये ईदी मुझे आई थी जो कि बाबा ने मुझे बाद में दे दी थी। सो ये वाला 1000 रुपीज़ मुझे मिला ताया की तरफ से। सो या एंड उसके बाद ये 500 मुझे मिले थे मेरी एक बड़ी वाली खाला की तरफ से। ये 500 मुझे मिले थे उनसे छोटी खाला की तरफ से। ये 500 मुझे मिले थे सबसे छोटी खाला की तरफ से। एंड ये 500 मुझे मिले थे ताया के घर से। एंड दीज 300 मेरे पापा ने मुझे दिए थे मेरे भाई की तरफ से। ठीक है, सो खैर ये वाले भी थोड़े से पैसे। ठीक है जी, सो या ये हमारी ईदी कुछ थी। एंड उसके बाद कुछ बाबा के अकाउंट में आए थे पैसे, वो बाद में मिल गए थे। सो आपकी बहन फुली अमीर हो गई थी। इन पैसों को कहाँ पे खर्च करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी फर्दर व्लॉग्स में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेट अपलोड करने के लिए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।